कहते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। नहीं, उस बात पे तुम हो क्या? हमें तुमसे पूछते हैं कि उस स्थिति में हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस स्थिति में आ जाओ और तुमसे पाप हो जाए तो हमसे बता देना। तुम अहंकार की स्थिति में हो, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, और आप दोष देते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता। जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी जाती है तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार से पाप होता है। आप अपनी इच्छा को शास्त्र इच्छा या गुरु की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो हमें बताओ। भगवान की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो बताओ। हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जैसे हमारे मन में आया कि अब ये करें, अब वो गलत हो गया, बोले अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा गलत क्यों होता? नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी। तुम फंसे हो अपनी इच्छा में। अगर जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने तो बसो निरंतर तासुर सो रावण ने जिगे। वो तो बहुत सिद्ध पुरुष है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं। हम लोग अभी थोड़ा ज्ञान की धारा में हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि हमें देखना है भगवान की इच्छा और अपनी इच्छा, इन दोनों में भेद देखना है। अपनी इच्छा मुझे गलत ले जा रही है, भगवान की इच्छा कभी गलत नहीं ले जा सकती। थोड़ा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला के देखो, फिर आपको कैसा लगता है, कितना आनंद मिलता है। लेकिन हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, अपनी इच्छा करके और फिर उसे भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष ले। ये थोड़ा तवज्जो पड़ेगा प्रभु। आपका अहंकार से संचलित शरीर है, और जिस दिन अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो आपसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही पाप कर्म होते हैं। जब हम अपनी इच्छा भगवान को दे दिया तो वो महापुरुष हो गया। बस इच्छा ही तो बंधन का कारण है, इच्छा ही बंधन। जितने हमसे पाप होते हैं इच्छा के कारण होते हैं, और वो इच्छा शरीर को लेके होती। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं और अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, इच्छा नहीं रह जाएगी। भगवान को जान लिया तो इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए नाम जप करते हो आप, कोई नशा करते हो, बस तो धीरे धीरे समझ जाओगे हमारी बात। नाम जप करो और बहुत ये हाँ, ये भगवान जब कृपा करते हैं ना तब साधु संग मिलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से चलो। गृहस्थी में रहते हुए भी बढ़िया साधु हृदय, साधु हृदय, साधु हृदय होता है ना। वेशभूषा में वेशभूषा है और गलत आचरण हो तो फिर ठीक नहीं है। वेशभूषा हो या ना हो, हृदय अच्छा हो, बढ़िया है। अपने धर्म से चलो, नाम जप करो, और भूखे कभी दरवाजे कोई आ जाए तो खाली मत जाने दो। चाहे एक रोटी दो, चाहे एक वचन ही दे दो। सबसे पहला आदर होता है आए हुए अतिथि का गृहस्थ में सत्कार करना। राधे श्याम, राधे राधे पहला होता है। कोई भी आवे, चाहे भूखा टूटा पागल कोई भी हो, पहला काम तो ये अतिथि सत्कार में मृदु वचन। राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए, ये सब फ्री है, इसमें सब कोई कर सकता है। अब इसके बाद वो जैसे कोई मांग करता है, हमारी श्रद्धा नहीं है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, हम नहीं तो अपराध नहीं लगे, क्योंकि दो चीज दे चुके, मृदु वचन और जल। अगर कोई भूखा है तो फिर गृहस्थी में धर्म है कि चाहे शाम के 5 बजे 4 बजे हो, उस समय तुरंत कुछ ना कुछ उसको पवाओ। भगवान पता नहीं किस रूप में आए, भले पागल रूप में हो। तो गृहस्थी में अतिथि सत्कार और नाम जप और धर्म पूर्वक पालन तो साधु ही है, गृहस्थ में रहता हुआ भी भगवत प्राप्ति